वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम ऑप्टिक्स का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं और ये है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बाय फर्मेट्स प्रिंसिपल। तो इसको पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ये फर्मेट्स प्रिंसिपल क्या है। फर्मेट्स प्रिंसिपल ये कहता है कि जब लाइट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाती है तो लाइट उस पाथ को फॉलो करती है जिसमें टाइम मिनिमम लगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये दो पॉइंट हैं, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। यदि लाइट पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ट्रेवल करे तो लाइट उस पाथ को फॉलो करती है जिसमें उसे मिनिमम टाइम लगे। तो दो पॉइंट के बीच मिनिमम टाइम के लिए डिस्टेंस मिनिमम हो, क्योंकि स्पीड कांस्टेंट होती है लाइट की, और दो पॉइंट के मध्य मिनिमम डिस्टेंस निश्चित ही स्ट्रेट लाइन होती है। सो यदि हम रिफ्लेक्शन की बात करें, ये दो पॉइंट ए और बी हैं, इनके मध्य हम कोई ऑब्स्टेकल रख दें और लाइट सीधी ना जा सके तो लाइट यहाँ इस मिरर पे इंसिडेंट होगी और यहाँ किसी बिंदु से रिफ्लेक्ट होके बी पे पहुंचेगी। अब इसके लिए भी फर्मेट प्रिंसिपल ये कहता है कि लाइट उस पाथ को फॉलो करेगी जिसमें टाइम मिनिमम लगे। टाइम मिनिमम लगे इसका मतलब डिस्टेंस मिनिमम हो ताकि टाइम मिनिमम लगे। तो लाइट यहाँ से रिफ्लेक्ट होके ऐसे जा सकती है, यहाँ से रिफ्लेक्ट होके ऐसे जा सकती है, लेकिन चूंकि ये डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा होगी, ये वाली डिस्टेंस भी काफ़ी ज़्यादा होगी, तो बीच में यहाँ कोई पॉइंट मान लो पी होगा जिससे लाइट इंसिडेंट होगी और यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर बी पे पहुँचेगी, जिससे इसको मिनिमम टाइम लगे। मान लो ये पॉइंट पी है जिससे इसको टाइम मिनिमम लगता है। तो पहले लाइट ए से पी पे पहुँचती है और पी से रिफ्लेक्ट होकर बी पर पहुंचती है। ये इंसिडेंट रे और ये रिफ्लेक्टेड रे। मान लो इस दौरान इसको जो टोटल डिस्टेंस है वो कवर करनी पड़ती है। मान लो ये डिस्टेंस है d1 और ये डिस्टेंस है d2। सो टोटल डिस्टेंस कितनी होगी? d1 प्लस d2। अब ये डिस्टेंस मिनिमम होनी चाहिए। दिस डिस्टेंस शुड बी मिनिमम। सो टोटल लेंथ जो होगी, पाथ लेंथ, टोटल पाथ लेंथ इक्वल टू d1 प्लस d2। टाइम कितना लगेगा? सिंस टाइम इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड, सो टाइम विल बी, डिस्टेंस टोटल कितनी होगी हमारे पास? d1 प्लस d2, स्पीड लाइट की स्पीड c, सो ct इक्वल टू d1 प्लस d2। अब ये डिस्टेंस मिनिमम होनी चाहिए तो हमें डिस्टेंस निकालनी होगी। डिस्टेंस निकालने के लिए हम यहाँ इससे परपेंडिकुलर डालें इस पे। मान लो ये हाइट है h1 और b से मिरर पे परपेंडिकुलर डालें। मान लो ये हाइट है h2 और ये मान लो m1 पॉइंट है, m ले लेते हैं, और ये n परपेंडिकुलर, और ये टोटल लेंथ यदि l है और ये मान लें कि स्मॉल x है, सो ये वाली कितनी हो जाएगी? l माइनस एक्स। अब हम यहाँ से d याद कर सकते हैं, ये 90 डिग्री एंगल और ये 90 डिग्री एंगल। सो d1 और d2 यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं हम।
d1 कितनी होगी यहाँ से, यदि पाइथागोरस पर में लगाएं हम राइट एंगल ट्राइंगल ए एम पी में, सो हाइपोटेनस का स्क्वायर किसके बराबर होगा, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। दिस विल बी d1 स्क्वायर इक्वल टू h1 स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, दिस इज x। सो d1 इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ h1 स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। सेम इसी प्रकार से ये वाला जो ट्राइंगल है इससे हम d2 ज्ञात करें। सो d2 स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ d2 इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ h2 का स्क्वायर प्लस l माइनस x का स्क्वायर। सो यहां से d1 और d2 हमें मिल जाएंगे। अब ये जो d1 d2 डिस्टेंस है a से p तक और p से b तक, ये डिस्टेंस क्या होनी चाहिए, मिनिमम होनी चाहिए, ताकि टाइम मिनिमम। टाइम मिनिमम कब होता है, मिनिमम के लिए मैथ में हमारे पास क्या कॉन्सेप्ट है कि इसका जो डेरिवेटिव है विद रेस्पेक्ट टू x शुड बी 0। इस बात को हम इसमें रखें, डेरिवेटिव लें दोनों साइड का। सो d बाई डी एक्स ऑफ सी टी इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ d1 प्लस d2। देन वी गेट dt बाई डी एक्स हमारे पास 0 है और ये चीज़ कांस्टेंट है। सो 0 इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ d1 प्लस d बाई डी एक्स ऑफ d2। यदि वैल्यू रखें हम d1 और d2 की और राइट हैंड साइड को लेफ्ट साइड में ले लें हम, सो d बाई डी एक्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ h1 स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस d बाई डी एक्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ h2 स्क्वायर प्लस l माइनस x स्क्वायर should be 0. Now we get डिफ्रेंसिएशन क्या होगा इसका, सिंस d by dt of t raised to power n and t raised to power n minus 1, so d by dt of under root t raised to power 1 by 2 t raised to power 1 by 2 minus 1 minus 1 by 2 means 1 by 2 under root t. This will be the differentiation. So now इसका डिफ्रेंशिएशन करें हम x के रेस्पेक्ट में, पावर हाफ है तो 1 by 2 1 अपॉन रूट टी, इसकी पावर 1 by 2 है, माइनस 1 by 2 हो जाएगी, तो अपॉन में h1 स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, फिर x स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x प्लस, ध्यान दें यहाँ हमने पहले अंडर रूट इस पूरी चीज का डिफ्रेंशिएशन किया, रूट एक्स का 1 बाई 2 रूट एक्स हो गया, बटे में आ गई। फिर इस चीज का हमने दोबारा डिफ्रेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में किया, h1 स्क्वायर का 0 हुआ और एक्स स्क्वायर का 2x प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ दिस अंडर रूट, पहले पावर का डिफ्रेंशिएशन 1 by 2, फिर एन टी एन माइनस 1 पावर माइनस 1 by 2, पूरी की पूरी चीज बटे में आ जाएगी अंडर रूट h2 स्क्वायर प्लस l माइनस एक्स का स्क्वायर। अब इसका दोबारा डिफरेंशिएशन, h2 स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 0, l माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन 2 इंटू एल माइनस एक्स, फिर इसका डिफरेंशिएशन l का 0 माइनस एक्स का माइनस 1 इक्वल टू 0, 2 कैंसिल बाई 2, here 2 cancel by 2, then we get
x अपॉन अंडर रूट h1 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस l माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट h2 स्क्वायर प्लस l माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। इसका हम पक्षांतरण कर लें। सो x अपॉन अंडर रूट h1 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू l माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट h2 स्क्वायर प्लस l माइनस एक्स स्क्वायर, ये हमें मिला। यानी यदि t मिनिमम हो तो ये कंडीशन हमें मिलती है। अब इन दोनों राशियों को हम देखें, यहां यदि हम परपेंडिकुलर खींचें, इफ वी ड्रॉ परपेंडिकुलर, ये एंगल यदि θ1 और ये वाला एंगल θ2, और यहां से भी हम यदि परपेंडिकुलर डाल दें इस वाली लाइन पे भी, तो ये भी हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है और ये वाला भी राइट एंगल ट्रायंगल है। मान लो ये कोई बिंदु है एक्स वाई। सो इस ट्रायंगल के अंदर यदि हम देखें, ये d1 है, ये θ1 और ये x है, तो ये x होगी हमारे पास। अब देखिए ये किसके बराबर है, x अपॉन अंडर रूट h1 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इस ट्रायंगल की हम बात करें, यहां हम यदि साइन θ1 निकालें, लंब बटे कर्ण, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस, लंब सामने वाली भुजा x अपॉन कर्ण 90 डिग्री के सामने वाली यानी d1, और d1 कितना है हमारे पास, h1 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट h1 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये हमारे पास साइन θ1। इसी प्रकार ये वाला जो ट्रायंगल है, इसमें हम साइन निकालें, क्या आएगा, साइन θ2। ये l माइनस एक्स है तो ये भी l माइनस एक्स है। साइन θ2 लंब बटे कर्ण, सो l माइनस एक्स डिवाइडेड बाई अंडर रूट d2। d2 क्या है, l माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस h2 का होल स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय से जो हमने निकाली है पहले, h2 स्क्वायर प्लस l माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये दोनों वैल्यू हम यहां रखें। देखो x अपॉन अंडर रूट h1 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, x अपॉन अंडर रूट h1 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर मीन्स दिस इज इक्वल टू साइन θ1, दिस इक्वल टू साइन θ1, and this is what, sin θ2 l माइनस एक्स अपॉन h2 स्क्वायर प्लस l माइनस एक्स का होल स्क्वायर, sin θ2, sin θ1 इक्वल टू sin θ2। दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन θ1 इक्वल टू θ2। नाउ θ1 और θ2 क्या है, AP इंसिडेंट रे है और ये परपेंडिकुलर है। सो θ1 इज इंसिडेंट एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस, आपतन कोण, ये मिरर है, इसके ऊपर ये रे इंसिडेंट हो रही है, परपेंडिकुलर के साथ जो कोण बनाएगी उसको हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस, आपतन कोण। मीन्स θ1 इज एंगल I और θ2 क्या है, रिफ्लेक्टेड रे परपेंडिकुलर के साथ जो एंगल बना रही है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। θ2 इक्वल टू एंगल R
angle of reflection. So we can say angle of incidence equal to angle of reflection. And this is our first law of reflection. रिफ्लेक्शन का फर्स्ट लॉ हमें क्या कहता है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं. ऑलवेज एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. सो फर्स्ट लॉ इज वेरीफाइड. सेकेंड लॉ क्या है? सेकेंड लॉ ये कहता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्शन रे और परपेंडिकुलर तीनों एक ही प्लेन में लाई करने चाहिए. तो कर तो रहे हैं, ये एक ही तो प्लेन है. या हम इसको ऐसे कहें कि हम यहाँ यदि एक्स वाई एक्सिस मान लें, ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, तो ये सारा काम एक्स वाई प्लेन में ही तो हो रहा है. हमारी आपतित किरण, एंगल ऑफ हमारी रे ऑफ इंसिडेंस एंड रे ऑफ रिफ्लेक्शन एंड परपेंडिकुलर all are in same plane. So आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में हैं. So second law is also verified. So hence we have obtained law of reflection by Fermat's principle. इस प्रकार से हमें फर्मेट प्रिंसिपल के द्वारा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन मिल गया. एक बार एक रिकैप देख लेते हैं. बड़ा सिंपल है, इजी है, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें. फर्मेट प्रिंसिपल हमें ये कहता है कि दो बिंदुओं के मध्य लाइट जब ट्रेवल करती है तो वो पाथ अपनाती है जिसमें टाइम मिनिमम लगे. यदि हम बात रिफ्लेक्शन की करें तो बिंदु ए से बिंदु बी पर रिफ्लेक्ट होकर लाइट पहुंचेगी तो इसके द्वारा ट्रेवल की गई डिस्टेंस मिनिमम होनी चाहिए. डिस्टेंस मिनिमम होगी तो ही टाइम मिनिमम होगा, क्योंकि लाइट की जो स्पीड है वो कांस्टेंट होती है. यहाँ से हम टाइम निकाल लेंगे, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड, वी गेट दिस. यहाँ से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे. परपेंडिकुलर ड्रॉ करके ये हमें राइट एंगल प्राप्त होंगे. इसे D1 और D2 निकाल लेंगे. D1 और D2 निकालने के बाद हमें चाहिए टाइम मिनिमम. सो हम x के सापेक्ष टाइम का डिफरेंशिएशन करेंगे जो 0 होना चाहिए. ये हमारी टोटल डिस्टेंस L है, दोनों जो परपेंडिकुलर डाले हैं इनके बीच की. यहाँ से यहाँ तक की x है तो ये L माइनस एक्स हो जाएगी. यहाँ से D1 और D2 हमें मिल जाएंगे. ये इस इक्वेशन में रख देंगे, दोनों साइड डिफरेंशिएशन करेंगे. देन वी गेट दिस रिलेशन. और ये जो हमारा फिगर है इसकी ज्योमेट्री से यहाँ ये हम साइन थीटा 1 और दिस इज साइन थीटा 2. साइन थीटा 1 इक्वल टू साइन थीटा 2 implies थीटा 1 इक्वल टू थीटा 2 and theta 1 and theta 2 are what? Angle of incidence and angle of reflection. So, इस प्रकार से हम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फर्मेट प्रिंसिपल के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं. थैंक यू, धन्यवाद.